हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा बीपीएल मकान मरम्मत साथियों 80-80 हज़ार रुपये मकान मरम्मत के लिए सभी बीपीएल राशन कार्ड चाहे पीला हो गुलाबी हो 2025 के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। शुरू हो गए हैं, आज ही से ये फॉर्म शुरू किए गए हैं। साथियों जरूरी कागज पात्रता योग्यता फॉर्म कैसे भरें, सभी बीपीएल राशन कार्ड वाले, चाहे आपका पीला राशन कार्ड है चाहे आपका गुलाबी राशन कार्ड है, का पूरा A to Z जानकारी देने का काम इस वीडियो में हम आपके लिए करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर हरियाणा की योजनाएं हों, हरियाणा सरकार की नौकरियां हों, केंद्र सरकार की योजनाएं हों, केंद्र सरकार की नौकरियां हों, सबसे पहले सबसे तेज सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला ये नौकरी कब आई कब चला गया, ये योजना कब आई कब चली गई, या तो जुड़े नहीं या मेरे को देखते नहीं। आप सीधा मुद्दे पर चलते हैं, आप सीधा खुशखबरी पर चलते हैं, आप सीधा जो तोहफा हरियाणा प्रदेश सरकार ने दिया है उस पर आपको लेकर चलते हैं भाई साथियों आज ही जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी साहब की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया गया है। साथियों अब जो है सभी बीपीएल परिवार उठा सकेंगे डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ। साथियों हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मकान मरम्मत योजना का नाम है वो या नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, इस योजना को कहा जाता है। ठीक है भाई, 2025 में अभी तक फॉर्म नहीं भरे गए थे, आज से इसके फॉर्म शुरू हो गए हैं। अब तक इसमें 50,000 रुपये मिलता था, अब मिलेगी 50 की बजाय मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक मदद। ठीक है, और अब तक क्या था, यह अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा यह पैसा दिया जाता था। अब तक क्या था, यह अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण के व्यक्तियों को इसका लाभ मिलता था, जर्नल वालों को नहीं मिलता था। अब सरकार ने क्या कह दिया कि भाई पैसा तो अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग देगा, लेकिन अब इसमें किसी भी धर्म किसी भी जाति किसी भी वर्ग का व्यक्ति है और उसका बीपीएल राशन कार्ड है तो उसको अब आप लाभ दीजिए। ठीक है, तो साथियों सरकार अंत्योदय, अंत जमा में उदय, अंत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। अंत का मतलब किसी धर्म जाति वर्ग से नहीं, अंत का मतलब जो पैसे से कमजोर है उनका उदय करना, उदय मतलब उनको उठाना। ठीक है साथियों, अब हरियाणा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को मैं एक बार इसकी क्लियरिटी देख लेता हूं। दंडनादन है, हाँ बिल्कुल दंडनादन है, कोई इशू नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। अभी तक इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था। अब तक इसका लाभ केवल अनुसूचित जाति के परिवारों को दिया जा रहा था, लेकिन अब इसके अंदर जो है सभी जाति सभी धर्म सभी वर्ग के लोगों को शामिल कर लिया गया है। कंडीशन यह है बीपीएल होना चाहिए। डीसी महावीर कौशिक ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा योजनाओं में बदलाव के उपरांत इसमें सभी पात्र बीपीएल परिवारों को लाभ दिया जाएगा। साथियों सभी पात्र लाभ, ठीक है, सभी बीपीएल वालों को। ठीक है, सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ इसका दायरा बढ़ा दिया गया। पहले ये जो है अनुसूचित जाति के लिए था, अब इसे सभी के लिए कर दिया गया। और इसके साथ इस योजना में जो 50,000 मिलते थे अब 80,000 रुपए इसमें मिलेंगे। साथियों इसमें क्या है, बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया। अगर पहले मकान निर्माण के लिए अपने समय के निर्मित मकान को बनाए वो 10 साल या इससे अधिक समय हो गया तथा मकान मरम्मत के योग्य है, तभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना चाहिए। आवेदनकर्ता को जो है साथियों किसी भी धर्म किसी भी जाति से संबंधित रखना चाहिए, कोई मतलब नहीं, कोई वो नहीं है। ठीक है, तथा बीपीएल सूची में शामिल जो है उसका है बीपीएल परिवार। ठीक है, 10 साल पुराना मकान होना चाहिए भाई साथियों, 10 साल पुराना मकान। ठीक है, और अगर आपने 10 सालों के दौरान कोई नए मकान का लाभ लिया है तो आपको नहीं मिलेगा। अगर इन 10 सालों के अंदर आपने जो है साथियों सरकार की तरफ से आपको मुख्यमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का पैसा मिला है तो आप नहीं ले पाएंगे। अगर 10 साल हो चुके हैं ले पाएंगे, अगर कभी नहीं मिला तो भी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो साथियों इसके लिए क्या करना होगा, आवेदनकर्ता का अपने घर होने के साथ ये दस्तावेज होंगे जरूरी। आवेदनकर्ता का अपना घर होना चाहिए, घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए, फैमिली आईडी, बीपीएल राशन कार्ड, राशन
ठीक है। और जो जाति प्रमाण पत्र, एससी बीसी जो भी है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, आधार कार्ड, बैंक खाता जिसमें आपको पैसा चाहिए, मोबाइल नंबर और घर के साथ फोटो, घर के सामने फोटो जिसको मरम्मत कराना है, बिजली बिल, ठीक है साथियों, बिजली बिल हो या हाउस रजिस्ट्री हो या पानी बिल, किसी की इन तीनों में से कोई एक कागज, ठीक है साथियों। मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्चे का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन के बाद फॉर्म जिले के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जरूर जमा करना होगा, ठीक है। आवेदक को सबसे पहले हरियाणा scbc.gov.in की फॉर्म से डाउनलोड कर उसे भरना होगा। फिर उसको सरपंच या फिर पार्षद, अगर शहर के निवासी हो तो पार्षद से वेरीफाई कराना होगा, अगर गांव के निवासी हो तो सरपंच से वेरीफाई कराना होगा। फॉर्म के साथ उक्त सभी दस्तावेज लगाने जरूरी है, जो मैंने सारे कागज आपको बताए, इनकी फोटोकॉपी लगानी जरूरी है। फिर फॉर्म नजदीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन करवाना होगा। साथ ही ऑनलाइन करवाने के बाद उसे अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में आपको नजदीकी जो दफ्तर है उसमें आपको जमा करवाना होगा। फॉर्म के साथ उक्त सभी प्रमाण पत्र की कॉपी लगानी होगी, ठीक है। तो साथियों समझ गए होंगे। बाकी जो है सबसे पहले आपको नजदीकी सीएससी जाना है, उससे इसका अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का फॉर्म लेना, मकान मरम्मत का, वो फार्म दे देगा, वो फार्म आपने भर देना है, कुछ नहीं, नर्सरी क्लास का भर देगा या वही भर देगा सीएससी वाला 1 मिनट के अंदर। उसको लेकर सरपंच का मोहर आपको लगवा लेना है। फिर सारे कागज जो मैंने बताए वो सारे कागज लेकर, और उस फार्म जो आपने सरपंच में मोहर लगवाई है, वो फार्म जो आपने भरा है, उस फार्म को लेकर दोबारा सीएससी सेंटर आपको जाना है। सीएससी सेंटर वाला उसको ऑनलाइन कर देगा। ऑनलाइन करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर वो दे देगा, एक प्रिंट कार्ड के दे देगा। फिर इन्हीं सभी कागजों को लेकर आपको जो है एससी बीसी जो आपका दफ्तर है, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का जो दफ्तर है आपके नजदीकी ब्लॉक के अंदर, वहां जाना है, वो इसको वहां आपको जमा करवा के आ जाना है। फिर सीधा खटाक आपके खाते में 80,000 रुपए डलेंगे। तो इस तरह आप जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ ले सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया है, आप मेरे साथ जरूर ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।